ये जो एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन करके ले रहे हैं, तो हम लोग 7 क्वेश्चन तक वेव ऑप्टिक्स के पहुंच गए हैं। तो देखिएगा 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या है। अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन एयर एंड इन वाटर। मतलब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग एयर में रख के करें और वाटर के अंदर रख के करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू रिगार्डिंग फ्रिंज विड्थ के केस में कौन सा ट्रू होगा। कौन सा ट्रू होगा कि जो फ्रिंज विड्थ होगी एयर की ज़्यादा होगी वाटर से, या वाटर की ज़्यादा होगी एयर से, या एयर वाटर दोनों की इक्वल होगी, या वाटर में जीरो होगी। ये बताना है कौन सा ट्रू होगा। आप क्या कैलकुलेशन कर सकते, क्या दिमाग लगा सकते, क्या सोच सकते, आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताएगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो हमारे समझ में क्या आता है, हमारे समझ में आता है एयर में ज़्यादा होगा, तो एयर का जो विड्थ होगा वो फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगा। तो हम लोग का जो सही आंसर है वो ए है कि फ्रिंज विड्थ जो होगा एयर में ग्रेटर होगा किससे, वाटर में। रही बात कंक्लूजन देने की, तो हम लोग जानते हैं लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से पहुँचेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब लेंगे ना तो आप तुरंत वाटर पे पहुँच जाएंगे। तो ये रीजन होता है, क्योंकि लैम्डा यहाँ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वाटर वाले का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसलिए जो है आपका मिल जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ वाटर का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और किसका कम होगा, तो एयर में ज़्यादा होगा और वाटर में कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज नोन एज। पेनिट्रेशन ऑफ लाइट का जो इन रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज नोन एज, मतलब पेनिट्रेटिंग पावर लाइट की जो ज्योमेट्रिकल ऑफ शैडो रीजन में सबसे ज़्यादा किस में होगी, इंटरफेरेंस में होगी, डिफ्रैक्शन में होगी, एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और ये पोलराइजेशन। तो आप कैलकुलेशन लगाइए, ध्यान लगाइए, सोचिए कौन सा सही आंसर हो सकता है, कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। आप उसको कैलकुलेशन कीजिए, समझिए, और आप मुझको कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर आपके समझ में आ रहा है कि सही होना चाहिए। और हम क्वेश्चन के साथ जाएंगे, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो बी वाले में पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, ज़्यादा होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शैडो के लिए पेनिट्रेशन पावर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया जो फ्रिंज विड्थ एयर में ज़्यादा होगा। दूसरे में पेनिट्रेटिंग पावर किसका होगा, तो डिफ्रैक्शन वाले का ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लिया, आपने समझ लिया। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप चैनल पे जाके हमारे डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों में शेयर करिए, आप जो है मेरा सपोर्ट करिए, आगे बढ़ते हैं।